गाइस, मैं हूं क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके गाइस, वेलकम बैक, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम जो है ऑपरेशंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो मैंने ऑपरेशन की एक नई फाइल क्रिएट कर ली, operation1.kt। जो ऑपरेशंस के अंदर हमारे पुराने मेथड थे, जैसे यूज़र ग्रुप, गेट यूज़र लिस्ट, गेट सेकंड यूज़र लिस्ट, ये अभी यहाँ पे रहेंगे। मैंने यहाँ पे जो नई फाइल बनाई है, इसमें एक एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट किया है, जिसमें मैंने एक मैप और क्रिएट कर लिया है, जो मैंने कुछ स्ट्रिंग के अगेंस्ट बेसिकली यूज़र को मैप किया है। तो अभी हम देखेंगे फिल्टर। फिल्टर बेसिकली जो प्रेडिकेट पे काम करते हैं। जो फिल्टर जो आपका प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है? प्रेडिकेट आई मीन लाइक एक ऐसा फंक्शन समझ लो आप, या बेसिकली कंडीशन के बेस पे ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो आपका फिल्टर प्रेडिकेट लेता है, जो ये बताता है कि अच्छा ये ट्रू है फॉल्स है, बेस्ड ऑन दैट आपका जो है कलेक्शन फिल्टर होता है। तो अभी देख लेते हैं। तो बेल यूज़र लिस्ट मैं बोल देता हूँ इक्वल टू गेट यूज़र लिस्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे यूज़र मिल जाएंगे। तो अब मैं मान लीजिए फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि भाई मुझे ऐसे यूज़र दे दो जिनकी एज जो है 34 है। तो जैसे यहाँ पे ऑपरेशन में हमारा गेट यूज़र लिस्ट क्या देता है? गेट यूज़र लिस्ट ऐसे यूज़र दे रहा है जिसकी वो 45, 25, 30 एंड 20 इस तरह से है। ओके, तो अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर, राइट। तो फिल्टर में अगेन जैसे मैंने बताया प्रेडिकेट ले रहा है। प्रेडिकेट किस तरह का ले रहा है? अगर मैं इसमें जाऊंगा इस पर्टिकुलर मेथड में, कंट्रोल और मैं कमांड बेसिकली मैक पे और आपके विंडोज़ पर कंट्रोल और क्लिक करता हूं, तो आप देखो ये प्रेडिकेट ले रहा है। प्रेडिकेट किस तरह का? ये टी लेगा आपका, एक ऐसा फंक्शन जो टी लेगा और आपका रिटर्न करेगा बूलियन। तो मैं अपना प्रेडिकेट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ फन से चेक यूज़र। तो इसके अंदर टी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा? यूज़र हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन किसका है? यूज़र का। ये रिटर्न क्या करेगा? आपका बूलियन। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर देता हूँ? यूज़र डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 30। तो ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। तो मैं इस प्रेडिकेट को चाहिए तो यहाँ पे सीधे भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था कॉलेबल रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे देख सकता हूँ चेक यूज़र, राइट। तो अभी मैं अगर जो ये रिज़ल्ट रिटर्न कराऊंगा आपका फ्रंट रिज़ल्ट, राइट, इफ़ आई रन दिस यू विल सी कि मुझे जो है क्या मिल गई है? यूज़र की लिस्ट मिल गई है। एक यूज़र मुझे जो है मिला है, राइट। एक यूज़र मिला है मुझे। अभी तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, मैंने मेरा प्रेडिकेट क्या बोल रहा है कि जहाँ पे एज जो है मोर देन 30 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो केवल एक ही यूज़र है क्रिस, जिसकी जो है एज मोर देन आपकी 30 है। तो मुझे क्या मिल गया? यहाँ से एक यूज़र मिल गया। अब मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ कि जहाँ पे एज मोर देन 20 है। तो अभी देख लेते हैं मुझे क्या मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गई? एक लिस्ट मिल गई है। लिस्ट मिल गई उन यूज़र की, 3 यूज़र आ गए हैं जिनकी एज मोर देन 20 है। तो एक तो मैं प्रेडिकेट को ऐसे यूज़, प्रेडिकेट मेरे हमेशा क्या रिटर्न करते हैं? बूलियन रिटर्न करते हैं। तो मैं प्रेडिकेट को या तो इस तरह से अपना फंक्शन बना के, जैसे हमने देखा था, क्योंकि ये फिल्टर मेथड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक जो है आपका फंक्शन टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसमें टी यहाँ पे यूज़र हो जाएगा और जो है बूलियन रिटर्न। तो या तो इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर मैं सीधे अपना लैम्डा दे सकता हूँ। तो लैम्डा मैं कैसे दे सकता हूँ? तो लैम्डा मुझे क्या मिल जाएगा? इट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रिटर्न ये बूलियन। तो मैं यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ इफ़ इट डॉट एज इज़ ग्रेटर देन से 20। तो इस एग्जैक्टली सेम थिंग जैसे मैंने ये फंक्शन में किया है। तो ये आपका इसे प्रेडिकेट बोलते हैं, जो जनरली आपका बूलियन रिटर्न करता है। तो फिल्टर आपके हमेशा प्रेडिकेट लेते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये आपके 3 यूज़र रिटर्न हो गए हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी फिल्टर इंडेक्स्ड। तो पिछली बार की तरह इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते चलते हैं। तो फिल्टर इंडेक्स जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें क्या होगा? सिमिलरली आपको इंडेक्स और वैल्यू मिल जाएगी। तो यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिल जाएगा? एक तो आपका
इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको यूज़र मिल जाएगा। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, अगेन एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट आपको देना पड़ेगा, तो ये बताएगा आपका कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ़ से आई कैन से यूज़र डॉट नेम डॉट स्टार्ट विद, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया के, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न ट्रू। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर यूज़र नेम स्टार्ट विद के तो मैंने ट्रू दे दिया, एल्स फॉल्स दे दिया। अच्छा, एक चीज़ और, अभी अगर आपका इफ़ या एल्स के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आप विदाउट करली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, बट अगर आपका मल्टीपल स्टेटमेंट है तो फिर आपको इस तरह से करली ब्रैकेट में। तो अभी आप देखोगे तो बेसिकली ये ऐसे यूज़र्स को फिल्टर कर देगा जिनका नाम जो है के से स्टार्ट हो रहा है। केवल वही यूज़र आएंगे जिनका नाम जो है के से स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, लेट मी मेक यूज़र क्लास ए डेटा क्लास, राइट। सो मुझे जो है, ताकि मुझे जो है इसका टू स्ट्रिंग मिल जाएगा तो मुझे जो है प्रिंट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सो इफ़ आई ट्राई टू रन दैट, सो अभी आप देखोगे यूज़र आ गया जिसका नाम क्या है, क्रिश है, एज 45 है, राइट। तो अभी ये बेसिकली मैंने इसे डेटा क्लास बना दिया तो क्या हुआ, ये तो मेरे यूज़र का टू स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हो जाएगा। और टू स्ट्रिंग मैंने बताया था जब हम डेटा क्लासेस पढ़ रहे हैं तो किस तरह से ये ओवरराइड करके आपको इस तरह के फॉर्मेट में दे देता है। नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी बेसिकली फ़िल्टर नोट। फ़िल्टर नोट क्या करता है, आपका उन्हें फ़िल्टर कर देता है जहाँ पर कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है। तो जैसे मैं बोलूँगा वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर नोट, राइट। तो फिल्टर नोट मीन्स जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ इट में मुझे यूज़र मिल रहा होगा इट डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 20। तो ये जो है वो सारे दे देगा जिसकी एज जो है 20 से कम है। तो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा, लेट मी प्रिंट द रिज़ल्ट, प्रिंट एल एन रिज़ल्ट। तो अभी आप देखोगे मुझे क्या यूज़र मिल गया, एक यूज़र मिल गया रुपेश। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा ये यूज़र था जिसकी ये जो है आपकी 20 थी एज। तो फिल्टर नोट क्या करता है आपका, बेसिकली फॉल्स, अगर ये इसे फॉल्स मिलता है तब ये जो है वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो ऐसे ही आपका फ़िल्टर नोट नल भी होता है। फ़िल्टर नोट नल भी आपका इसी तरह से काम करता है। अगर फ़िल्टर में जो मिल रहा है वो अगर नल नहीं है, केवल वही वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर कुछ नल है तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, एक पार्टीशन। तो बेसिकली पार्टीशन कैसे काम करता है, पार्टीशन जो है आपका एक पर्टिकुलर प्रेडिकेट जो आप देते हो तो उसके बेसिस पे आपको दो ग्रुप बना के दे देता है। तो जैसे मेरे कुछ यूज़र होंगे, मान लीजिए जिनकी मैं अगर कहूँ कि एज मोर देन 25, तो जो 25 मोर देन 25 वाले हैं वो ये एक तरफ कर देगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देगा, और जो आपके लेस देन 20 है, इक्वल टू 20 है, उन्हें एक ग्रुप में डाल देगा। तो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्ट करानी पड़ती है। तो से फर्स्ट सेकेंड, राइट, इज इक्वल टू मैं बोलूँगा यूज़र लिस्ट डॉट पार्टीशन, राइट। तो पार्टीशन अगेन ये एक प्रेडिकेट लेगा, प्रेडिकेट में हम क्या बोल सकते हैं, इट डॉट नेम और इट डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 20, राइट। तो अभी ये मेरे जो है दो यूज़र लिस्ट दे देगा, फर्स्ट और सेकंड में असाइन कर देगा। तो अभी मैं अगर इसे रन करता हूँ, इफ़ यू सी वी गोट द रिजल्ट, राइट। तो हमने क्या बोला, जहाँ पे एज मोर देन 25 है तो फर्स्ट में क्या आ गया, सॉरी 20 है तो फर्स्ट में क्या आ गया, एज 45, एज 25 एंड एज 30, और दूसरे में क्या आ गया आपका एज 20। तो आप जो है इस तरह से बेसिकली एक सेपरेट लिस्ट या कुछ क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पार्टीशन। अब आपके कुछ जो है बेसिकली टेस्ट प्रेडिकेट भी होते हैं। तो टेस्ट प्रेडिकेट मेथड होते हैं आपके कुछ। टेस्ट प्रेडिकेट मेथड्स क्या होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए अब आप चेक करना चाह रहे हो कि भाई इसमें कोई ऐसा यूज़र है क्या जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, बेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट मैं बोलूँगा एनी। एनी मतलब कि कोई ऐसा है क्या, कैसा, जिसका कि इट डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद से आर, राइट।
तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर किसी इस कलेक्शन में कोई ऐसा यूज़र है क्या जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें रिजल्ट में ये आपका ये बूलियन रिटर्न करता है। तो बूलियन में जैसे कि आपका प्रिंट एल एन, अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो यूज़र लिस्ट है यहाँ पे देखोगे तो एक यूज़र है आर जिसका नाम आर से शुरू हो रहा है, तो मुझे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अभी आप देखो ये ट्रू आ गया, बट एट द सेम टाइम इफ आई से स्टार्ट विद ओ, राइट, तो ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स रिटर्न हो गया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, एक नन भी होता है। नन मतलब ये उस केस में रिटर्न करेगा अगर कोई भी ऐसा यूज़र नहीं मिलता है। तो क्योंकि मेरा कोई भी यूज़र जो है ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट एट द सेम टाइम इफ आई से के, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक होता है ऑल। ऑल मीन्स अगर सब ऐसा है, तो मतलब सारा कुछ ऐसा है, तो तब हम वहाँ पे ऑल चेक करते हैं, जब आपको सारा कुछ चेक करना है। तो जैसे कैसे, वेल रिजल्ट इज इक्वल टू यूजर लिस्ट डॉट ऑल, ठीक है, प्रेडिकेट में आपने दे दिया इट डॉट नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 4। सो अगेन दिस इज टेस्ट प्रेडिकेट, तो दिस ऑल्सो रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो इसने देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब सभी यूज़र की लेंथ 4 से ज़्यादा नहीं है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यूज़र के नेम की लेंथ ये भी कितना है, ये 2 यूज़र ऐसे हैं जिनकी लेंथ 4 है। तो अगर मैं इससे कर दूंगा ग्रेटर देन 3, राइट, देन आई विल गेट ट्रू। तो ये फिर ऑल आपका सभी को चेक करता है, एनी एक भी अगर ऐसा है तो नन, अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो ऑल, मतलब अगर सभी ऐसे हैं तो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं ग्रुप बाई। एक ग्रुप बाई भी होता है हमारा। तो वेल से रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर बेस पे आप जो है यूज़र्स को ग्रुप करना चाह रहे हो, तो जैसे आप क्या बोल सकते हो, इट डॉट नेम डॉट फर्स्ट फर्स्ट डॉट से अपर केस। तो मैंने सारे यूज़र को किससे ग्रुप कर दिया, जो आपका यूज़र का फर्स्ट नेम है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके मैंने ग्रुप कर दिया। तो अभी मैं प्रिंट एलन रिजल्ट कराऊंगा, तो आई थिंक ये ग्रुप, तो ग्रुप बाई काफ़ी ऑब्वियस है। तो यहाँ पे देखो एक के से ये हो गया, आर से ये हो गया, राइट, यू से ये हो गया, ए से ये हो गया आपका। तो अभी मान लीजिए मैं इसमें क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ अनीश कर देता हूँ, है ना। एक यूज़र को मैंने अनीश करके रिटर्न कर दिया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाके अपना एक कोड रन करूँगा, तो आप देखोगे जो ए के अगेंस्ट हैं, बेसिकली ए के अगेंस्ट आपके 2 यूज़र आ गए हैं। एक तो आपका क्या आ गया, अमित आ गया, एक आपका अनीश आ गया। तो इस तरह से आप जो है बेसिकली ग्रुप बाय यूज़ करके ग्रुप कर सकते हो चीज़ों को। तो ये भी आपका कलेक्शंस का एक ऑपरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी बेसिकली आप एक पर्टिकुलर पार्ट, राइट, आप एक पार्ट जो है किसी कलेक्शंस का एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कलेक्शन से। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट स्लाइस, उसके लिए एक मेथड होता है आपका स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, बेसिकली आप उसे बता सकते हो कि आपको जो है कितना स्लाइस करना है। तो जैसे मेरे यहाँ पे यूज़र में 4 है, या तो इस जो ये स्लाइस मेथड होता है, बेसिकली इसमें आपको एक रेंज पास करनी होती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला 1 2 3, तो मुझे जो है आप 1 से जो है 3 तक दे दो। अगर मैं ये रिज़ल्ट प्रिंट कराऊंगा, तो यू विल सी कि मुझे क्या मिला, बेसिकली 3 यूज़र मिल गए। तो इसने जो है फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो है मुझे स्लाइस करके दे दिया है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 दे दूंगा, तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्लाइस कर सकते हो। स्लाइस के और भी फॉर्मेट होते हैं जिसमें आप बेसिकली एक अपना कलेक्शन भी दे सकते हो कि भाई अच्छा इस कलेक्शन को जो है स्लाइस करके दे दो इससे मुझे, इसमें से ना। तो इस तरह से आप जो है स्लाइस यूज़ कर सकते हो। एक और ऑपरेशन होता है आपका टेक एंड ड्रॉप, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट टेक। तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए 3 दे दो, तो ये क्या है, मुझे इसमें से शुरू के 3 आपका दे देगा।
तो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम तो आई विल गेट द फर्स्ट थ्री, राइट। तो अभी मैं बोलता हूँ, एक होता है इसमें टेक लास्ट, राइट। तो मुझे ये क्या करेगा, लास्ट के 3 दे देगा, तो इसमें से ये क्रिश वाला यूज़र निकल जाएगा और जो है जो फोर्थ वाला है वो आ जाएगा बेसिकली। तो मुझे यहाँ से लास्ट 3 यूज़र्स आप देखोगे तो मिल गए हैं। तो इसी तरह से आप जो है ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ ड्रॉप 1, राइट। तो ये क्या करेगा, पहले यूज़र को आपके ड्रॉप कर देगा, तो मैं लास्ट के 3 मिलेंगे मुझे। तो अब मान लीजिए मैं 2 ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब इसमें से 2 ये हटा देगा। इफ़ आई ट्राई टू रन दैट आई विल गेट लास्ट 2, ठीक है, अमित एंड अनीश। इसी तरह से मैं ड्रॉप लास्ट भी कर सकता हूँ। ड्रॉप लास्ट के 2 अगर मैंने कर दिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रिश एंड रवि मुझे जो है मिल गए हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप टेक, ड्रॉप लास्ट, टेक लास्ट भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और मेथड होता है जो आपका बेसिकली एक ऑपरेशन क्या है कि आप चंक कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे मेरे यहाँ पे 4 यूज़र हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे 2-2 की चंक में जो है यूज़र मिल जाए। तो मैं अगर वेल रिजल्ट इक्वल टू करूँगा तो यूज़र लिस्ट डॉट चंक करके एक मेथड होता है, 2 मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये क्या होगा, मुझे 2-2 के चंक में जो है बेसिकली मिल जाएंगे। तो अभी अगर मैं इसे रिज़ल्ट को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो कि मुझे जो है 2 लिस्ट मिल गई हैं, एक में 2 यूज़र आ गए, एक में 2 यूज़र आ गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैं इसमें जाके एक यूज़र और कर देता हूँ, 5 कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। इसे रुपेश कर देते हैं, 22 कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम नाउ, जो मैंने चंक किया है 2 का, तो आप देखोगे मुझे क्या मिला, पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में जो है 1 मिला है, राइट। तो चंक में अगर फिट होता है तो आपका ठीक है, अदरवाइज जो रिमेनिंग है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो है आपका चंक्ड होता है। अच्छा, कुछ ऑपरेशन होते हैं आपके जो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप जो है सिंगल एलिमेंट अगर आपको लेना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट, पहली चीज़ तो है आपका बेसिकली एलिमेंट एट, राइट। तो एलिमेंट आप कर सकते हो किस इंडेक्स पे चाहिए मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 0, राइट। तो अगर इफ़ आई प्रिंट दैट रिजल्ट, राइट, तो मुझे ऑब्वियसली 0 इंडेक्स पे जो है मेरा किस यूज़र है तो वो मिल जाएगा, है नहीं। तो इसी तरह मैं जो है बेसिकली दूसरा क्या है आपका इंडेक्स, ये इस तरह से 0 लगा के भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये हमने देखा है पहले। और आप जैसे क्या कर सकते हो, यूज़र लिस्ट डॉट फर्स्ट भी आप कर सकते हो, फिर मुझे पहला एलिमेंट दे दो। इसी तरह से आप जो है लास्ट भी कर सकते हो कि मुझे लास्ट एलिमेंट दे दो। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने के लिए कलेक्शन से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप जो है प्रेडिकेट भी दे सकते हो, जो आपका बेसिकली फर्स्ट और लास्ट होते हैं, तो उसमें प्रेडिकेट कैसे दे सकते हो आप। मान लीजिए फर्स्ट मैंने दे दिया क्या, वेयर इट डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद से ए, राइट। तो ये वो पहला मुझे रिजल्ट दे देगा जिसमें जो है ए स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ए से किसका नाम स्टार्ट हो रहा है, जैसे अमित और अनिश 2 का हो रहा है, तो बट ये मुझे फर्स्ट वन जो भी मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। तो मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे अमित मिल गया। बट सिमिलरली मैं लास्ट भी कर सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा है लास्ट, वो लास्ट दे दो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इस केस में अनीश मिलेगा, राइट। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आप बेसिकली प्रेडिकेट के बेस पे फाइंड भी कर सकते हो, एक फाइंड भी मेथड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट फाइंड एंड देन यू कैन से प्रेडिकेट, राइट। प्रेडिकेट में आप क्या दे सकते हो, इट डॉट नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 4 से, राइट। एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट एल एन रिजल्ट, तो आप देखो कि मुझे एक ही नाम मिला है जिसमें लेंथ जो है मेरी नेम की लेंथ 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फाइंड भी कर सकते हो, आप फाइंड लास्ट भी कर सकते हो। ओके, तो लास्ट में अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रुपेश मिल जाएगा, राइट, क्योंकि मेरा जो है लास्ट में रुपेश है जिसके नेम की लेंथ बेसिकली 4 से ज़्यादा है। एक मेथड होता है आपका रैंडमली भी, अगर आपको चाहिए तो आप कुछ यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो से वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट रैंडम,
तो रैंडम क्या है, आपको कोई भी एक पिक करके दे देगा। तो मैं भी अगर इसे प्रिंट एलन रिजल्ट करा लेता हूँ तो आप देखोगे कि क्या हुआ है मेरा, यहाँ पे प्रिंट हो गया क्रिश, ठीक है। अभी मैं करता हूँ तो अमित आ गया इस बार। तो रैंडमली मतलब ये कुछ भी रैंडमली कोई भी आपका ये उठा सकता है। तो ये आपका रैंडम मेथड होता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी कंटेंस। कंटेंस क्या बताता है आपको कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शंस में है कि नहीं है। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ वेल रिजल्ट यूज़र लिस्ट डॉट कंटेंस। कंटेंस में यहाँ पे आपको एलिमेंट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यूज़र दे रहा हूँ, यूज़र में मैंने क्या दिया, क्रिश, एंड देन मे बी एज 45 आई थिंक आई gave that while creating user. So println I can say result. तो if I try that it is saying ट्रू कि हाँ भाई ये जो है आपका ऑब्जेक्ट कंटेंट करता है इस तरह का। बट मैं एट द सेम टाइम मान लीजिए चेंज कर देता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि जो है, जो आप ऑब्जेक्ट पास करोगे सर्च करने के लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, राइट, या उसका इज इक्वल बेसिकली ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तब आप जो है कंटेन को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली कंटेन्स ऑल भी एक मेथड होता है जिसमें आप बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, कलेक्शन पास कर सकते हो। तो वो आपको बता देगा कि ये कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बेसिकली आपका ऑपरेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग बेसिकली क्या होता है, आपके जो कलेक्शन के आइटम है उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपके कलेक्शंस हैं वो जो नेचुरल ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग की बात करूँ तो ए बड़ा ए पहला आ जाएगा, फिर बी, फिर डी, फिर ई, राइट। तो उस तरह से हो जाता है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ मेथड भी मिल जाते हैं कलेक्शंस के साथ। तो जैसे मैं बोलूँगा डेटा डॉट सॉर्टेड, तो मुझे ये जो मिल जाएगा अभी सॉर्टेड मेरा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। ओके, सो इफ़ आई ट्राई टू रन दैट प्रोग्राम नाउ, आप देखोगे मुझे क्या मिल गया, ए बी, पहली चीज़ ए, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। बट अभी ये जो मेरी बेसिकली यूज़र डिफाइंड जो टाइप है, तो जैसे मेरे यहाँ पे यूज़र लिस्ट आ रहा है, तो यूज़र लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मुझे, अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ भी मिल जाए, तो अगर मान लीजिए मैं करता हूँ वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट सॉर्टेड। ओके, तो ये मेथड अगर आप देखोगे सॉर्टेड मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इस पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेरे जो नेचुरल चीज़ें होती है जैसे अल्फ़ाबेट हो गई, इंटीजर हो गई, उनका तो मुझे पता है कि नेचुरल ऑर्डर क्या होता है। बट मेरे यूज़र का मुझे नहीं पता कि भाई आप एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कैसे कंपेयर करो, आप कैसे मानोगे कि ये बड़ा है या छोटा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी कस्टम डिफाइंड क्लासेस होती हैं, कस्टम डिफाइंड क्लासेस में आपको इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है जो आपकी कंपेरेबल होता है, और आपको ये बताना होता है कि आप किससे इसे कंपेयर करने वाले हो। तो आप उसे जो है यूज़र से कंपेयर करोगे। तो अभी आप देखोगे तो इस क्लास में एक एरर आ गई कि इसके अंदर एक मेथड है इंटरफेस के कंपेयर टू, आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करके हम क्या बताएंगे उसे, उसे हमें इंट बताना है, ठीक है। इंट क्या क्या होते हैं आपके, तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, फिर क्या हो सकता है आपका नेगेटिव हो सकता है, फिर आपका इक्वल हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव रिटर्न करता है पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है जिससे आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हो वो ग्रेटर है। अगर नेगेटिव है तो बेसिकली यू कैन से इससे लेस देन है। अगर इक्वल सॉरी, अगर ये आपका ज़ीरो है तो इट मीन्स दैट आपके दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है, राइट। तो हमें यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो मेरा नेम है, इफ़ नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन अदर डॉट नेम डॉट लेंथ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न 1 एज इफ, राइट, नेम डॉट लेंथ इज लेस देन अदर डॉट नेम डॉट लेंथ। तो उस केस में मान लीजिए मैंने क्या रिटर्न कर दिया, -1। मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है। एल्स मैंने रिटर्न कर दिया 0 कि दोनों जो है ऑब्जेक्ट आपके बराबर है। तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पे
रिटर्न देना पड़ेगा, राइट। तो ये मैंने अब कंपेयर टू मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे जो है यहाँ पे सॉर्टेड मिल गया है मेथड, राइट। तो अब अगर मैं बोलूँ प्रिंट एलन रिजल्ट, तो आप देखोगे कि ये मेरे नेम की लेंथ के हिसाब से मेरे सारे बेसिकली ऑब्जेक्ट शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी 4 है, इसकी 4 है, राइट। इसकी 5 है, अनीस की भी 5 है और रुपेश की 6 है। तो इस तरह से बेसिकली मेरा ये जो है शॉर्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि ऑर्डरिंग करनी है तो आपकी जो कस्टम टाइप है, एक कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसके अंदर कंपेयर टू मेथड होता है। कंपेयर टू में पॉजिटिव अगर वो रिटर्न करता है तो ग्रेटर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। अगर नेगेटिव है तो लेस मान लेते हैं, अगर ज़ीरो है तो इक्वल जो है दोनों ऑब्जेक्ट को मान लिया जाता है। तो इस तरह से आपका बेसिकली ये काम करता है। तो इसके बेसिकली यहाँ पर आप सीधे भी कुछ कुछ मेथड यूज़ कर सकते हो। ये तो आपका हो गया कि आपने कंपेयर कर लिया, राइट। बट आप चाहो कि आपको कंपेरेबल नहीं लगाना है, फिर भी आप जो है कंपेयर कर सकते हो या ऑर्डरिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यूज़र लिस्ट डॉट से ये बोल रहा है सॉर्ट बाई, राइट। तो सॉर्ट बाई में आप दे सकते हो इट डॉट से नेम। मैंने कहा कि भी उसके नाम से सॉर्ट कर दो, राइट। तो अभी अगर मैं प्रिंट एलन रिजल्ट कराता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा नेम से अमित, अनीश, क्रिश, रवि एंड रुपेश, राइट। तो इस तरह से जो है शॉर्ट हो गया। तो मैं इसकी एज के हिसाब से भी शॉर्ट करा सकता हूँ अगर आप चाहे तो आप नेचुरल नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट करा सकते हो। तो एज देखो 20, 22, 25, 30, 45, राइट। तो इस तरह से आपका जो है शॉर्ट बाई आप यूज़ कर सकते हो या सॉर्टेड बाई। बेसिकली अभी तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो इसी तरह से। तो वेल रिजल्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट सॉर्टेड डिसेंडिंग, राइट। तो अगर आप ये देते हो तो वो जो आपने दिया है, राइट, जो आपका कंपेयर कर रहा है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बेसिकली दे देगा। तो डिसेंडिंग का तो आई होप आप सब मतलब समझते ही होंगे। तो इफ़ आई प्रिंट दैट आप देखोगे तो पहले रुपेश आ गया, जबकि मैंने नाम में के बेस पे हमने कंपेयर दिया है कि छोटा नाम पहला है, बट मैंने डिसेंडिंग बोल दिया तो इसने उसे जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अच्छा, ये आपका जैसे यहाँ पे हमने सॉर्ट बाय दिया था, तो इस तरह से सॉर्ट बाय डिसेंडिंग भी होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ है कि आप अगर चाहो तो आपको बेसिकली तो आपके जो ऑपरेशन होते हैं, तो जो ऑपरेशन बेसिकली नया कलेक्शन आपका क्रिएट करके देते हैं, तो वो यूजुअली एक डिफरेंट ही कलेक्शन होता है। तो आप अगर उस डिफरेंट जो नया कलेक्शन आपको मिला है, अगर आप उसमें चेंज करो तो जो आपका ओरिजिनल होता है उसमें आपका कोई चेंज नहीं होता। एक चीज़ और क्या होती है कि मान लीजिए मुझे रिवर्स करना है इसका ऑर्डर जो नेचुरल ऑर्डर में है, राइट। तो उससे जो आपने ऐड किए हैं जिस ऑर्डर में, अगर उसे आपको रिवर्स करना है तो हम जो है रिवर्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे देखोगे तो इनिशियली कैसे यूज़र ऐड किए थे, तो क्रिश, रवि, अमित, अनीश, रुपेश। बट अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, रुपेश, अनीश, अमित। तो आप इस तरह से रिवर्स भी कर सकते हो उसका ऑर्डर। तो ये मेनली आपके अधिकतर ऑपरेशंस हो गए हैं यहाँ पे। तो आपका कलेक्शंस ऑलमोस्ट कवर हो गया है सब कुछ। और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं। रिट्रीवल का तो मैंने आपको बता दिया, गेट इंडेक्स करके, या फिर जो मैप के लिए आपको गेट की करके आपको मिल जाता है जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है। बाकी आपका बेसिकली जैसे सेट है, तो जो मैथमेटिकल सेट होते हैं उसके भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे आप यूनियन कर सकते हो दो सेट को, उस तरह के मतलब आपके सेट स्पेसिफिक कुछ मेथड्स भी अवेलेबल हैं या ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक बार आप कोटलिन का और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो वहाँ पे। बट मैंने मोस्टली जितने भी ऑपरेशंस आपके आप कलेक्शंस पे कर सकते हो, मोस्टली जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो मैंने सब बता दिए हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस कलेक्शंस पार्ट ऑफ कोटलिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।